अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। इससे पिछले लेक्चर में हमने एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और किसका हमने डिस्कस किया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स। हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स का एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने पहला रिएक्शन पढ़ा था पॉलीमराइजेशन। आज हमने दूसरा रिएक्शन पढ़ना है, दैट इज अबाउट reactions of ammonia derivative with aldehyde and ketones in the presence of acid catalyst। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे ये है, वो क्या नोट है, सबसे पहले आपके पास नोट ये है कि आपका जो ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये हमारे पास है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब जब कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, और जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसके साथ कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा होता है, यानी कि एडिशन भी हो रही होती है और एलिमिनेशन भी हो रही होती है। उसको हम कहते होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक हो गया है। सम टाइम एलिमिनेशन नहीं भी होती, एडिशन ही हो रही होती है, तो फिर भी हम उसको कंडेंसेशन रिएक्शन ही कहेंगे। ठीक है जी। अब जरा आगे देखिएगा। सबसे पहली बात ये है कि जो आपके पास अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अमोनिया से कोई चीज, कोई नया कंपाउंड डिराइव किया गया है। जैसे हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास था NH3, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है अमोनिया। तो हमने क्या किया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल कर उसकी जगह पे कोई और एटम या ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या बन गया है, अमोनिया डेरिवेटिव। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये अमोनिया डेरिवेटिव है। क्यों ये अमोनिया डेरिवेटिव है? क्योंकि ये अमोनिया से डिराइव हुआ है, तभी हम इसको कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव। ये अमोनिया से डिराइव हुआ है। ठीक होगी बात। और जी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जी क्या हो सकता है? जी कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल है? पहली एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन का मतलब है हाइड्रोक्सिल, एमाइन, एमाइन का मतलब है NH2, हाइड्रोक्सिल का मतलब है OH ग्रुप लगा हुआ है। NH2 के साथ जब OH ग्रुप लगा हो तो उसको हम कहते होते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है। क्यों ये अमोनिया डेरिवेटिव है? क्योंकि अमोनिया में से NH3 में से एक H को निकाल के हमने उसकी जगह पे क्या लगाया है, OH लगाया है, तभी ये हमारे पास है हाइड्रोक्सिल अमाइन, तभी ये हमारे पास है अमोनिया डेरिवेटिव, तभी हम इसको अमोनिया डेरिवेटिव कह रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है वो हमारे पास है हाइड्रोजन। हमने क्या किया, अमोनिया में से एक H निकाला और उसकी जगह पे एक और अमाइनो ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, यानी कि यहाँ पे GNH2 है। तो ये हमारे पास क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 यानी N2H4, और N2H4 का क्या नाम होता है, हाइड्राजिन। ठीक है जी, ये हमारे पास हाइड्राजिन है। और कुछ लोग कहते हैं जी ये हाइड्राजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, जो अगले अमोनिया डेरिवेटिव है ना, है तो वो अमोनिया डेरिवेटिव, लेकिन मैं उनको कहता हूँ तो कि वो हाइड्राजिल के डेरिवेटिव है तो अमोनिया डेरिवेटिव, लेकिन मैं कहता हूँ तो वो हाइड्राजिल के डेरिवेटिव है। क्यों, जरा देखिएगा जरा। अगला हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है, वो क्या है, फिनाइल हाइड्राजिन। हमारे पास हाइड्राजिन ये था NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, अब उन्होंने लिखा है फिनाइल हाइड्राजिन। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, हाइड्राजिन लेना है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 था, हाइड्राजिन में से एक H निकाल के उसकी जगह पे क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप लगा दिया, C6H5 ग्रुप लगा दिया, जिसको हम क्या कहते होते हैं, फिनाइल ग्रुप।
तो ये हमारे पास बन गया है फिनाइल हाइड्राजिन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखा जाए तो ये फिनाइल हाइड्राजिन हाइड्राजिन का डेरिवेटिव है और ये अमोनिया डेरिवेटिव भी है। क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप है, बिल्कुल है, और जी की जगह पे क्या लगा है? NHC6H5 ये वाला ग्रुप लगा है। ठीक है जी, और ये हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है। अब अगला जो हमारे पास कंपाउंड है वो भी कंपाउंड मैं कहता हूँ जी वो हाइड्राजिन का डेरिवेटिव है तो अमोनिया डेरिवेटिव, लेकिन हाइड्राजिन का ही डेरिवेटिव है। कैसे? आगे वो कहते हैं जी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। अब ये डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन जी अभी मैं कुछ देर बाद आपको ड्रा करके भी दिखाऊंगा, जब रिएक्शन करेंगे तो तब हम इसको ड्रा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ये हाइड्राजिन का डेरिवेटिव है। H का मतलब है हाइड्राजिन, ठीक है जी, फिनाइल हाइड्राजिन। तो हाइड्राजिन में क्या लगा देना है? NH2 था हाइड्राजिन, एक H निकाल के क्या लगा दिया? फिनाइल ग्रुप C6H5 ग्रुप। अब आप कहेंगे जहाँ पे H5 तो नहीं है, H3 है। वो H3 इसलिए है क्योंकि ये डाई नाइट्रो ग्रुप भी थे, दो नाइट्रो ग्रुप फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो C6H5 होता है, उसमें से दो हाइड्रोजन मजीद निकाल के हम क्या करेंगे? नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। पहले हमने क्या ड्रा किया था? फिनाइल हाइड्राजिन। तो उन्होंने कहा था दो नाइट्रो ग्रुप भी है, किसके साथ? फिनाइल ग्रुप के साथ। तो ये फिनाइल ग्रुप था, दो हाइड्रोजन मजीद निकाल लेंगे और उनमें दो नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। बड़ा इजी है। अब पांचवा जो हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव ही था, जी की जगह पे ये वाला ग्रुप आया हुआ है। अब जो अगला हमारे पास आखिरी अमोनिया डेरिवेटिव है वो कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव है? वो हमारे पास है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड किसको कहते हैं? होता है ये भी हाइड्राजिन का डेरिवेटिव है। आप देख ले, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 था, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 था, तो उन्होंने क्या किया? एक H निकाल के एसिड अमाइड ग्रुप लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन गया हुआ है? सेमी कार्बाजाइड। ये भी हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव है। ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारे पास है एसिड अमाइड। ठीक है जी, कार्बोनिल ग्रुप और अमाइडो ग्रुप को जब जोड़ दिया जाता है बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, तो वो हमारे पास बन जाता है एसिड अमाइड। तो जहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी। टोटल हमारे पास कितने अमोनिया डेरिवेटिव है? 5। हाइड्रो ऑक्सिल एमाइड, हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, और पांचवा है जी सेमी कार्बाजाइड, जिसमें हाइड्राजिन में से एक हाइड्रोजन निकाल के एसिड अमाइड ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ पे जनरल रिएक्शन करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास रिएक्शन होता कैसे है। ले जी ज़रा देखिएगा कि ये रिएक्शन कैसे होता है। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये हमारे पास कीटोन भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा हुआ है चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप ही रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक हो गया। तभी हम हमेशा इसको ड्रा करते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैंने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के भी में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, आप वो वाला लेक्चर जाके देखिएगा। अब हमने क्या किया है? हमने कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करवाया है। किसके साथ रिएक्शन करवाया है? हमने इसका रिएक्शन करवाया है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। ठीक है जी। ये हमारे पास है NH2। चलिए मैं इसको इकट्ठे ही लिख देता हूँ। ये हमारे पास है अमोनिया डेरिवेटिव और ये नाइट्रोजन के पास क्या चीज़ है? लॉन पेयर। अब होगा क्या कि इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब क्या होगा, जो अमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को रखेगा ऑक्सीजन। ये मैं आपको मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा, ये मैं आपको सिंपल रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये कौन से है, ये एसिड कैटालाइज्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया है, H+, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अभी मैं इसका फंक्शन नहीं बताऊंगा कि ये किस तरह रिएक्शन को कैटालाइज करता है, क्योंकि अभी हम सिंपल जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा C, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है जी। अब आप पूछेंगे ये H कहाँ से आया है। नाइट्रोजन ने जब अपना लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर किया था तो उसके ऊपर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। उसने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, अपना लोन पेयर रिकवर करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन निकाला था और वो प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास आ गया। तो इस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 1। ले जी, ये 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो अगर आप इससे पूछे कि दूसरा हाइड्रोजन किधर गया है, तो वो दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया है। ठीक हो गया। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास नहीं गया, ये नाइट्रोजन का गया है। नाइट्रोजन ने जब प्रोटॉन को निकाला था तो फिर ही उसका लोन पेयर कवर हुआ था, दवाई लोन पेयर कवर नहीं हुआ था। मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, सिंपल मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ हो क्या रहा है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास है अमाइनो। क्यों, क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप है और अल्कोहल है, तो इसको हम कहते होते हैं अमाइनो अल्कोहल। ठीक है जी, ये अमाइनो अल्कोहल है। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है जी, ये जो अमाइनो अल्कोहल है ये अनस्टेबल है। ठीक है जी, वैसे अमाइनो अल्कोहल स्टेबल होती है। क्यों, चूंकि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो फिर ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये सारा रिएक्शन एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है। तो ये एसिड जो है ना, वो इस अमाइनो अल्कोहल को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, मैकेनिज्म में। ठीक हो गया। तो ये अनस्टेबल है, तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हमारे पास एडिशन हुई थी, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या थे, एडिशन हुई। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा H2O वाटर। H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी, नाइट्रोजन के पास भी एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी। दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ले जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इमाइन डेरिवेटिव। अब ये इमाइन डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, उस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, इमाइन, आई के साथ बोला जाता है। अच्छा, अगर मैं इस पूरे रिएक्शन का आपके सामने खुलासा पेश करूं, यानी समरी पेश करूं, तो वो समरी ये है, जहाँ तक मुझे लग रहा है या जहाँ तक आपने नोटिस किया है, जब भी आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव के दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो फिर कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ये पूरे इस रिएक्शन की जो है ना समरी है, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं जब भी आपको कहूँ कि ये इन सब के अमोनिया डेरिवेटिव के कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करवाओ, तो आपने इतने बड़े चक्कर में नहीं पड़ना। सिंपल ऑक्सीजन को और सिंपल अमोनिया डेरिवेटिव के दोनों हाइड्रोजन को पकड़े, प्रोडक्ट बनवा दें। ठीक होगी बात। अब आप रिएक्शन शुरू करते हैं। ले जी, आगे हम रिएक्शन शुरू करते हैं। पहला रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन। आपने कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइडोकेटोन का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन के साथ। तो ये आपके पास हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन है, अभी पीछे मैं आपको बता के आया हूँ, और मैंने आपको रिएक्शन की स्कीम भी बताई है
कि आपने रिएक्शन को किस तरह करना है। आपके पास जो सा मर्जी कार्बोनिल कंपाउंड हो, आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ से ये ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव का आपने हाइड्रोजन पकड़ना है और क्या बनवा देना है, H2O वाटर बनवा देना है। अब आप कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनवा दें। ठीक है जी, ये सिंपल आपने ये रिएक्शन करना है और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, H+ की मौजूदगी में। अब ये हमारे पास इथानल था तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी है, इथानल ऑक्साइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन में जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं ऑक्साइन। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑक्साइन मॉलिक्यूल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर MCQ में पूछते होते हैं कि हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन में जो प्रोडक्ट बनती है उसका क्या नाम होता है, वो ऑक्साइन प्रोडक्ट है। अच्छा, तो आप चाहे तो एसिड एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर इसका क्या नाम होगा, एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक हो गया, चाहे आयुपैक नेम इस्तेमाल कर ले चाहे कॉमन नेम इस्तेमाल कर ले। फिर हमारे पास है प्रोपानन, जो कीटोन है। क्या करना है, आपने उसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रो ऑक्सिल एमाइन के साथ। तो सिंपल आपने ये करना है कि आपने कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन पकड़ना है और अमोनिया डेरिवेटिव का आपने पकड़ना है हाइड्रोजन। क्या बनवा देना है, वाटर। तो कार्बन के डबल बॉन्ड बना देने हैं नाइट्रोजन के साथ। अब जो हमारे पास ये कीटोन थी, ये प्रोपानन है, तो जो प्रोडक्ट बनी उसका नाम है प्रोपानन ऑक्साइन। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट का नाम आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। आपने ये एल्डिहाइड ली है, वही स्कीम है कि आपने कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन पकड़ना है और अमोनिया डेरिवेटिव का आपने हाइड्रोजन पकड़ना है। तो वाटर बना देना है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी, ऊपर क्या थी, ऑक्साइन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम होगा हाइड्राजोन। अच्छा, आप सिंपल ऑक्साइन भी कह सकते हैं। अगर आपने ये शुरू में इथानल या एसिड एल्डिहाइड, प्रोपानन या एसीटोन नहीं लिखना तो आप सिंपल कह दें कि ये ऑक्साइन प्रोडक्ट है। इसी तरह नीचे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ये हाइड्राजोन प्रोडक्ट है। तो ये हमने जो ये रिएक्टर लिया था, ये क्या था, एसिड एल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा एसिड एल्डिहाइड हाइड्राजोन। फिर इसी तरह हमने एसीटोल का रिएक्शन करवाया, एसीटोल का ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगी इसका क्या नाम होगा, एसीटोन हाइड्राजोन, या सिंपल आप हाइड्राजोन भी कह सकते हैं, या फिर आप आयुपैक नेम इस्तेमाल करके भी उनका नाम ले सकते हैं। यानी कि ये इथानल है तो ये होगा इथानल हाइड्राजोन, ये प्रोपानन है तो उसका नाम होगा प्रोपानन हाइड्राजोन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो अमोनिया डेरिवेटिव के हमने रिएक्शन पढ़ लिए। आगे भी देखते कि उनका रिएक्शन कैसे होगा। ले जी, अगला रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। सेम वही रिएक्शन होगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। ये हमारे पास है जी फिनाइल हाइड्रोजन। आपने फिनाइल हाइड्रोजन का कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड्रोकीटोन के साथ रिएक्शन करवाना है। और वो जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, वो हम पढ़ रहे हैं जी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो हर किसी में एसिड क्या कर रहा होगा, एज अ कैटालिस्ट यूज हो रहा होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी एसिड एल्डिहाइड, या फिर हम इसको कहते होते हैं इथानल। आपने इसका रिएक्शन करवाना है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है, आपने एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ऑक्सीजन पकड़ना है और अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन पकड़ना है, वाटर बन जाएगा। और कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया उसका नाम होगा, पहले क्या नाम था, हाइड्राजोन। तो अब हम फिनाइल हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है जी। अब ये इथानल था तो हमने उसका नाम लिख दिया इथानल फिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपने इसका नाम एसिड एल्डिहाइड इस्तेमाल करना है तो इसका नाम होगा एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन।
इसी तरह जो हमारे पास कीटोन है प्रोपानॉन यानी कि एसीटोन, हमने क्या करना है, इसका ऑक्सीजन पकड़ना है और अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन पकड़ना है, वाटर बना देना है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास अब कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये प्रोपानॉन था तो इसका नाम होगा प्रोपानॉन फिनाइल हाइड्राजोन, या फिर आप हाली फिनाइल हाइड्राजोन भी लिख सकते हैं, या फिर आप एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन भी लिख सकते हैं। उससे अगला जो रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले तो आप ये देखिए कि ये ड्रा कैसे होगा। ये है जी 2,4-डाई, डाई का मतलब होता है दो, नाइट्रो, नाइट्रो का मतलब होता है NO2, दो नाइट्रो ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप दूसरे कार्बन पे मौजूद है और एक नाइट्रो ग्रुप फोर्थ चौथे कार्बन पे मौजूद है। ये कौन सा कार्बन है, बेंजीन का कार्बन है। आप पहले ऐसा करें, फिनाइल हाइड्राजिन को ड्रा करें। ये फिनाइल हाइड्राजिन था ना, तो मैंने फिनाइल हाइड्राजिन ड्रा कर लिया जी। ये C6H5 था, ये मैंने इसकी रिंग बना दिया, बेंजीन रिंग बना दिया। अब इसके लिहाज से देखें, ये वाले ये फिनाइल हाइड्राजिन के लिहाज से देखें, इसके लिहाज से दूसरा कार्बन ये है या फिर ये है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, नाइट्रो ग्रुप। उन्होंने कहा हुआ है कि एक नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे मौजूद है, 2 पे, तो इस वाले बोर्ड, इस वाले कार्बन, इस वाले बोर्ड के लिहाज से दूसरा कार्बन ये बन रहा है या फिर ये बन रहा है, तो जहाँ पे मर्जी लगा दे। ये फर्स्ट कार्बन होगा तो ये सेकंड होगा या फिर ये सेकंड कह ले। वहाँ पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप, और दूसरा नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, 4 पे, तो 3, 4, ये 4 पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। यानी कि आपने फिनाइल हाइड्राजिन ड्रा कर दे और वहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप लगा देना, कहाँ पे, एक 2 पे और एक 4 पे, तो ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो क्या करना है, वही रिएक्शन है, आपने ऑक्सीजन को पकड़ना है, अमोनिया डेरिवेटिव में से हाइड्रोजन को पकड़ना है, तो आपने प्रोडक्ट बनवा ले लिया और जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है। अब कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, अब हमारे पास बनेगी 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है जी। उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है 2DNPH, 2,4-DNPH। अब इसका नाम था एसिड एल्डिहाइड, तो इसका नाम हमने रख दिया है एसिड एल्डिहाइड 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपने इसको इथानल कहना है तो फिर इथानल के लिहाज से नाम ले ले, अगर आपने सिंपल कहना है तो आप सिंपल कह ले 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, या सिंपल शॉर्ट फॉर्म लिख ले। इसी तरह ये हमारे पास कीटोन है, आपने कीटोन का ऑक्सीजन पकड़ना और अमोनिया डेरिवेटिव के हाइड्रोजन पकड़ना है, तो वाटर बना देना है, और जो साफ प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये प्रोपानॉन थी, तो प्रोपानॉन 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अगर आपने इसका नाम एसीटोन इस्तेमाल करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी एसीटोन 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, वो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है। ये जो आपका रिएक्शन है ना, इसमें हमारे पास हो रही है आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफिकेशन हो रही है, आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो, जब वो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो जो प्रोडक्ट बनती है ना 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, उसका जो कलर होता है ना, वो कलर होता है जी येलो कलर। ठीक है जी। जब भी आपकी कोई भी कीटोन 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करती है, तो जो प्रोडक्ट बनती है ना 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, उसका कलर होता है जी ऑरेंज, रेड कलर होता है, ऑरेंज कलर। ठीक है जी, जिसका कलर होता है पीपीटी बन जाते हैं, दोनों के पीपीटी बन जाते हैं। कलर से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एल्डिहाइड है। अगर येलो कलर होगा तो एल्डिहाइड, अगर ऑरेंज कलर होगा तो हमारे पास कीटोन होगी। तभी ये रिएक्शन बड़ा
इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक होगी बात। अब आखिरी रिएक्शन रह गया सेमी कार्बाजाइड के साथ, वो भी देख लेते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। तो मेरा ख्याल है कि अब तक आपको रिएक्शन की स्कीम समझ में आ गई है, बड़े इजी रिएक्शन है। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड, या फिर हम इसको कहते हैं इथानल। आपने इसका रिएक्शन करवाना है सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव में से हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा, वाटर। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ। तो जो उस प्रोडक्ट का नाम होगा वो क्या होगा, अब आपको पता चल गया होगा, सेमी कार्बाजोन। ठीक है जी, सेमी कार्बाजोन इस प्रोडक्ट का नाम है। आप चाहे तो शुरू में नाम लिख के इसका नाम ले सकते हैं, यानी कि एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, या फिर इथानल सेमी कार्बाजोन कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये कीटोन है, कैसे रिएक्शन होगा, कीटोन का ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव का हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर बना देगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगी, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, सेमी कार्बाजोन। अब ये प्रोपानन थी तो उसका नाम होगा प्रोपानन सेमी कार्बाजोन, या फिर ये एसीटोन थी तो उसका नाम होगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ठीक हो गया। ये हमने सारे अमोनिया डेरिवेटिव के पांचों रिएक्शन कर लिए। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में इसके मैकेनिज्म को कवर करेंगे। ठीक है जी, और आहिस्ता आहिस्ता ये चैप्टर भी हम ख़त्म कर देंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी इशू हो तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी आगे शेयर करें और सबसे कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।